हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 को 24 जनवरी का शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 4 आर इन एपी। आगे कह रहा है देन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो लिख लेते हैं पहले कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 4 का फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? n प्लस 4 c4। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? n प्लस 4 c5 एंड सेवेंथ टर्म हो जाएगा n प्लस 4 c6। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है पढ़ लेते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो तीनों टर्म है ना ये एपी में है। तो यहाँ पे एपी कंडीशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन प्लस 4 c5 इज इक्वल टू एन प्लस 4 c4 प्लस एन प्लस 4 c6। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, अगर इसको ओपन करें तो हो जाएगा एन प्लस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 4 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया n प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ गया n प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 4 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखें तो n प्लस 4 फैक्टोरियल तीनों जगह पे है तो कट जाएगा। अब इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया 2 अपॉन ये 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n प्लस 4 यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, साथ में यहाँ पे है n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल फिर इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड साथ में n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल था तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल फिर साथ में इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए तो 4 फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह से कट गया एंड यहाँ बचा 2/5 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 2/5 नहीं, यहाँ बचा 2/5। अब यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो क्या करते हैं इसमें n माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं n माइनस 1 ये हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखें तो सब जगह n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो ये भी कट जाएगा तीनों जगह से। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से आ गया 2 अपॉन 5 n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1/n इंटू n माइनस 1 प्लस 1/30। यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2/5 n माइनस 1 एंड राइट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आ गया 30n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे आ गया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, 5 से 30 कट गया 6 टाइम्स में एंड इसको मल्टीप्लाई किए तो आया 6n और 12, यहाँ पे हो गया 12n इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 30 प्लस n स्क्वायर माइनस n। यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा ये 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे था n स्क्वायर एंड यहाँ पे अगर इसको 12n को राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस n और माइनस 12n माइनस 13n हो गया एंड साथ में प्लस 30 हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ से आया n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30, n कॉमन लेते हैं यहाँ से, यहाँ बचा n माइनस 10 एंड यहाँ से अगर माइनस 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा n माइनस 10 यानी 2 फैक्टर हो गया n माइनस 10
और एक हो गया n-3। तो यहाँ से n का 2 वैल्यू आया, एक आया 3 एंड एक आया 10। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ बोल रखा था कि n जो है वो 10 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे n के पास एक ही ऑप्शन बचा कि n इक्वल टू 3 हो जाए, क्योंकि ये तो लेने के लिए बोला ही नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था ग्रेटेस्ट बाइनोमियल। तो ये तो मिडिल टर्म में होता है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था 7, है ना, 1 प्लस x टू द पावर 7, इसका निकालना था मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होता है यहाँ पे आ जाएगा 7c3, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट होता है वो मिडिल में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7c3, यही हो जाएगा इसका आंसर।